हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 18 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। रेजी कहता है डोमेन और फिर वो पुल। तुमने दिखा कि अब तुम उस डॉग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर तुम उसे छिपा रहे थे। तुम जिम्नेशियम में बचकर भागे नहीं थे, उल्टा तुम मुझे फंसा रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मॉडर्न सोर्सर से हार जाऊंगा और एक बच्चे ने मुझे हरा दिया। फिर फुशिगोरो कहता है अगर मैं भागने भी चाहता हूँ तो नोई मुझे उठाकर ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता। जब आखिरी बार हमने किया तो हमें बड़ी परेशानी हुई थी। फुशिगोरो पूछता है तुम्हारा टेंगन सामा से क्या रिलेशन है? टेंगन, अच्छा तो वो अभी तक जिंदा है? फुशिगोरो सोचता है टेंगन सामा ने मुझे इस गेम का मकसद बताया है, वो गलत है तो ऐसा भी तो हो सकता है। टेंगन सामा खुद केंजाको के साथ मिले हुए हो, पर जैसा वो रिएक्ट कर रहे थे वैसा नहीं लगता। रेजी कहता है कोगाने मेरे सारे पॉइंट्स इस आदमी को भेज दो। कोगाने कहता है ठीक है। रेजी स्टार से 41 पॉइंट्स मिले। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे मत देखो, मैं आखिरी बार अच्छा काम कर रहा हूँ। रेजी कहता है मैं सिर्फ आगे की सोचता हूँ। केंजाको और मैं अच्छे दोस्त नहीं है, मुझे लगता था कि ये गेम इंटरेस्टिंग होगी। और वह कहता है क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? तुमने मुझे मारा है, किस्मत को अपने साथ खेलने दो और फिर एक मजाक बनकर मरो। फिर हम देखते हैं रेजी मर जाता है। फिर कोगाने कहता है 5 पॉइंट ऐड हो गए हैं। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में एक धमाका हुआ था। हाजनोकी फाइट कर रहा था और वह कहता है क्या मैंने उसे पकड़ लिया? तकाबा कहता है अपना ध्यान मत हटाओ। वैसे वो टफ है। हाजनोकी उसके ऊपर एक पंच करता है पर उसका पंच मिस हो जाता है। यहाँ पर ये क्या है? क्या तुम किसी लोशन में कवर हो? हाँ शायद ये सॉस है। चुप होकर मर जाओ, क्या सच में ये सॉस है? हाजनोकी कहता है डेम इट, ये आदमी आखिर है कौन? मैंने उसे इतनी बार उड़ा दिया, अब तक इस आदमी को 5 बार मर जाना चाहिए था। वो अभी तक जिंदा कैसे है और वो भी इतनी कम चोटों के साथ? तकाबा कहता है क्या तुम्हें सॉस पसंद नहीं है? मैंने ध्यान नहीं दिया, पर उसे जो पहले चोट लगी थी पर वो भी गायब हो चुकी है। पर रिवर्स कट टेक्निक को यूज करने का कोई भी साइन नहीं दिख रहा मुझे, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसका कोगाने कहता है हाजनोकी सामा। रेजी सामा मर गया, यह सुनकर वह हैरान हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तकाबा कहता है क्या हुआ? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मेरा कोई भी मकसद नहीं है। तकाबा उसके मजे लेता है और वह कहता है नहाना मत भूलना और अपने दांतों को ब्रश करना। तकाबा को कुछ याद आता है और वह कहता है क्या तुम मुझे अपना 1 पॉइंट नहीं दोगे? वो कहता है मेरा पीछा मत करो। तकाबा कहता है चलो भी 1 पॉइंट से कुछ भी नहीं होगा, मर जाओ। तकाबा की कस्ट टेक्निक का नाम है कॉमेडियन। इससे वो जिस भी चीज को फनी समझता है वह रियलिटी में आ जाती है। ये टेक्निक सातोरो गोजर पे भी काम करती है, पर तकाबा को अपनी कस्ट टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरे सीन में रेमी भाग रही थी। रेमी भागते हुए कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बड़े होने के बाद इतनी सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती। मैंने सुना था कि मर्द भेड़ियों की तरह होते हैं, पर जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो यही है। लेकिन ये मेरा ध्यान रखते हैं तो मुझे किसी और के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रेमी क्यूट है ना। फुशिगोरो का डिवाइन डॉग उसे मारने ही वाला था, पर जब भी फुशिगोरो को सुमिकी की बात याद आती है और वह कहती है अच्छा नहीं है मेगुमी। फिर हम देखते हैं डिवाइन डॉग एकदम से गायब हो जाता है। रेमी हैरान थी। फुशिगोरो कहता है चुप हो जाओ डैम सिस्टर, और वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं फुशिगोरो के पास एकदम से एंजल आ जाती है। दूसरी तरफ हमें सेंडाई सिटी का सीन दिखाया जाता है। सेंडाई सिटी के हालात टोक्यो से भी बुरे थे। सबसे पहला था ध्रुव लकड़ा वाला, इसके पास 91 पॉइंट थे। ये एक पास्ट सोर्सरर था, इसके पास 2 शिकिगामी थे और उससे ये डोमेन का इस्तेमाल भी कर सकता था। एक और था, इसका नाम इचिगुरी रयू था, इसके पास 77 पॉइंट थे। इसकी कर्स्ट एनर्जी आउटपुट सबसे ज्यादा है और ये अपनी कर्स्ट एनर्जी को एक कैनन की तरह शूट कर सकता है। तीसरी है टकाको, इसके पास 70 पॉइंट है। यह पास्ट की बहुत ही फेमस जुजुत्सु सोर्सरर है। यूनिट जुजुत्सु गेसु से सेंताई की कैप्टन थी। ये इसकी कर्स्ट टेक्निक से आसमान को कंट्रोल कर सकती है। और चौथी है कुरोरोशी, इसके पास 54 पॉइंट है। ये कॉकरोच की स्पिरिट थी जिससे केंजाको की कर्स्ट स्पिरिट मैनिपुलेशन से रिलीज किया था। ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ट स्पिरिट थी जो कि सुटेबल कंडीशन आने तक अपने मुंह में रहती थी। इन चारों के रिलेशनशिप काफी बुरे थे, इसलिए चारों एक डेड लॉक पर पहुंच गए थे। यूटा ओकोत्सु जिसके पास 25 पॉइंट थे और उसने ध्रुव को मार भी दिया। नाइट प्रेड ऑफ 100 डीम इवेंट के 3 महीने बाद उसे वापस स्पेशल ग्रेड का स्टेटस मिल गया। इस मॉडर्न एरा में वो गोजो सातोरू के बाद सेकंड है, एक नेचुरल जीनियस। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंदाई कॉलोनी में एक बहुत ही बड़ा शिकिगामी अचानक से गायब होने लगता है। टकागो सोचती है ध्रुव के शिकिगामी गायब हो रहे हैं। रियू कहता है कोगाने। कोगाने कहता है हाँ मुझे उस प्लेयर का नाम बताओ जिसे अभी अभी पॉइंट्स मिले हैं। कोगाने कहता है यस सर। फिर वो उसे ओकोत्सु की डिटेल दिखाता है। ओकोत्सु हाँ। टकागो सोचती है अच्छा तो अब ये पॉइंट्स कम आ रहा है। वैसे ये बुरा नहीं लगता कि अब मुझे उन शिकिगामी को देखना नहीं पड़ेगा, पर प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद रियू सोचता है जब मैं उसके पास गया था तो ध्रुव ने रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि वो यूटा से लड़ रहा था।
ये चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देगा। टकाको सोचती अब कुरोसी अपनी चाल चलेगा, ये कितना बुरा है। यूटा अपनी कटाना वापस रख ही रहा था, इतने में उसे ब्रिज के नीचे से आवाज आती है, ओकोत्सु-सेन। यूटा कहता है अब तुम बाहर आ सकते हो। यूटा कहता चलो नॉर्थ की तरफ चलते हैं, जब तक हम इस बैरियर के एज तक ना पहुंच जाए। यूटा देखता है कि एक बच्ची अपनी माँ से कह रही थी मुझे अपनी गोद में उठा लो। यूटा कहता चलो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। ये स्टेडियम एक बहुत ही ताकतवर और सोर्सरर की टेरिटरी था जिसे मैंने अभी अभी हराया है। मुझे नहीं लगता कि थोड़े वक्त तक अब यहाँ पे कोई आएगा। सबको किसी की आवाज आती है, अरे नहीं उस तरफ देखो। यूटा कहता है स्टेडियम के अंदर जाओ जल्दी। यूटा की तरफ एक आदमी भागकर आ रहा था। एक आदमी मैं ये कर सकता हूँ। उस आदमी के पास बहुत सारे कॉकरोच थे, वो कॉकरोच का झुंड उस आदमी को निगल लेता है। यूटा कहता है डेमिट अब बस उस आदमी का कंकाल बचा था। वो सब के सब यूटा के ऊपर अटैक करते हैं। यूटा सोचता है उन सबको कर्स्ट एनर्जी से स्ट्रॉन्ग बनाया है। यूटा सोचता है अगर एक कॉकरोच होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा झुंड। फिर वो कॉकरोच स्टेडियम की तरफ भागते हैं। कुछ लोग कहते हैं जल्दी करो। यूटा कहता है रिका उसे नीचे कर दो। रिका कहती है ठीक है। रिका उस ब्रिज को तोड़ देती है जिससे वहां जाने का रास्ता बंद हो जाता है। फिर वो कॉकरोच वापस से यूटा की तरफ आ जाते हैं। यूटा अपने कटाना से उनके ऊपर हमला करता है। यूटा की कर्स एनर्जी को फील करके रियो और टकाको हैरान हो जाते हैं। रियो सोचता है उसकी कर्स एनर्जी बुरी नहीं है, पर जो अमेजिंग है वो है उसकी कर्स एनर्जी का अमाउंट। टकाको सोचती है उसकी कर्स एनर्जी का कोई भी अंत नहीं है और उसका सेकिगामी भी काफी पावरफुल है। उसने तुक्के से ध्रुव का मर्डर नहीं किया है। यूटा कहता कोगाने क्या वो भी एक प्लेयर है? कोगाने कहता हाँ वो कुरो ओरोसी है। जब कुरो ओरोसी को लगा कि वो ध्रुव को नहीं हरा सकता तो वो हाइबरनेशन के स्टेट में चला गया। कुरो की भूख का कोई भी अंत नहीं है, वो जितना खाएगा उसके कॉकरोच उतना रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर वो भी उतना ही खाएंगे। इस वक्त तो कुरो को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। यूटा सोचता है क्योंकि एक कॉलोनी में बहुत ही ज्यादा सोर्सरर है तो किसी न किसी को तो वो रूल ऐड करना ही पड़ेगा जिससे हम एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जा सके। यहाँ पे कर्स स्पीड भी है जो कि प्लेयर है। जैसे कुछ प्लेयर ध्रुव और कुरो जिनकी अटैक रेंज बहुत ही ज्यादा है, उन्हें बाहर जाने नहीं दे सकते। ऐसे ही प्लेयर्स बाकी कॉलोनी में भी होंगे। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाना जरूरी है, पर मुझे पहले इन प्लेयर को मानना पड़ेगा। उससे गोरखकुंड ने कहा था कि उसे 2 रूल ऐड करना है, कॉलोनी को कनेक्ट करना और फिर उनमें से एग्जिट या इंटर करना। इससे जो सिचुएशन बनेगी उससे हैंडल करने के लिए हमें 4 रूल ऐड करना पड़ेंगे। शिबुया के बाद हर कोई थका हुआ है, उनका मन और उनका शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। सेंसे मैं वापस सेंसे को उनके बेस्ट फ्रेंड को मारने नहीं दूंगा। मैं केंजाको को मारूंगा और मैं अकेले ही वो 400 पॉइंट कलेक्ट करूंगा। जब भी कुरो अपने हाथ में एक ब्लेड बना लेता है, इसका नाम था फास्टर लाइफ ब्लेड। फास्टर लाइफ ब्लेड एक मैजिकल स्वॉर्ड जहां पर मौत और जिंदगी मिलते हैं।